Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss quadratic equation exercise 4.3 question number 2. Question number 2 previous ध्यान दीजिएगा, find the roots of the quadratic equation by applying the quadratic formula. अभी हमने प्रीवियस में छोटा सा एक वीडियो क्लिप बनाया था लेक्चर 6 के नाम से, उसमें हमने केवल एक क्वेश्चन कवर किया था. इसमें जो है हम सेकंड क्वेश्चन से कवर करेंगे. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा है. तो आपसे क्वेश्चन यही कहा गया कि बेसिकली फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू क्या करना है, आपको बेसिकली सिंप्लीफाई करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, आपके पास 0 आ गया. यदि आप इन्हें आप आपस में कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, तो इस तरीके से a इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया. ठीक इसी तरीके से x का कोफिशिएंट आप देखें तो यहाँ पे b है और यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक इसी तरीके से आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है c और यहाँ पे क्या है -4 है, तो इस तरीके से c की वैल्यू क्या होगी आपके पास -4 हो गई. तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए. आपके पास क्या है, a b और c की वैल्यू आ गई. तो अब ठीक इस तरीके से क्या करेंगे, x इक्वल टू फार्मूला आपका होता है -b प्लस माइनस जो है आपके पास क्या होता है, रूट में b² - 4ac अपॉन जो है 2 टाइम्स ऑफ a होता है. अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस समथिंग दिया गया है, तो आपको b a b c तीनों की वैल्यू पता है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, +1 है, प्लस माइनस जो है रूट में आप लिखेंगे b², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस जो है 4 टाइम्स ऑफ a इंटू माइनस, तो 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 है. और ठीक इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं c की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, -4 है. तो आपने वैल्यू क्या किया, पुट कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आप देखें तो क्या है, 2 है. तो आप इसे अब सिंप्लीफाई कर लीजिए. x इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट में पॉजिटिव है तो माइनस इंटू प्लस -1 ही होगा. और इस तरीके से जो है रूट के अंदर सॉल्व करें, वैल्यू को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो गया, 32 हो गया. तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई, प्लस माइनस साइन लिखेंगे, और इस तरीके से रूट में 1 प्लस 32 हो गया, एंड 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया. अब इस तरीके से जो x इक्वल टू आपके पास वैल्यू जो है -1 प्लस माइनस जो है आपका रूट 33 हो गया. आप जानते हैं कि जो 33 होता है इसका स्क्वायर रूट ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि ये डेसिमल आंसर देगा, तो इस वजह से इसको रूट में ही रहने देंगे. तो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन टेक करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन टेक करेंगे. तो वी टेक पॉजिटिव साइन. आप जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, मीन्स -1 प्लस रूट 33 अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. इसी को आप कैसे लिख सकती हैं, थोड़ा सा आप रूट टर्म को प्रीवियस में लिखें तो रूट 33 हो गया, और आपका ये -1 है अपान कितना आ गया, 4 आ गया. तो एक x की एक रूट आपके पास ये आ गया. ठीक इसी तरीके से वी टेक नेगेटिव साइन आप लिखेंगे, तो जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू -1 हो गया. इसके बाद आप यहाँ नेगेटिव साइन टेक कर रहे हैं तो -√33 हो गया, अपान आपका जो है 4 है तो आप 4 लिख दीजिए. तो इस तरीके से जो आपके पास यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन है, माइनस कॉमन टेक कर सकती हैं, तो √33 + 1 अपान कितना हो गया, 4 हो गया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से जो रूट को फाइंड आउट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो आपने सबसे पहले बार अगेन रिपीट कर देता हूँ. आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 2x² + x - 4 = 0. आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, इसके बाद आपने कंपैरिजन किया. x² का कोफिशिएंट a था, यहाँ पे 2 था, a बराबर 2 लिखा. x का कोफिशिएंट यहाँ पे b था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था, तो b = 1 हो गया. कांस्टेंट अब आपका c है, यहाँ पे -4, c बराबर -1. इसके बाद आपने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपान 2a लिखा. अब यहाँ पे आपने a b c की तीनों वैल्यूज फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, और फिर इसके बाद आपने इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई किया. एक बार पॉजिटिव साइन टेक किया और एक बार नेगेटिव साइन टेक किया, तो इस तरीके से आपके टू रूट्स ऑब्टेन हो गई. x इक्वल टू रूट में -33 -1/4, और इस तरीके से जो है आपके पास जो है x इक्वल टू इधर माइनस साइन कॉमन कर लिया, तो √33 + 1 अपान क्या आ गया, 4 आ गया. तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू रूट्स को फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ध्यान से देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है.
बहुत ही सिंपल है। जहाँ कभी भी किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 का थर्ड पार्ट आपका जो है, इसमें आपका लिखा गया है 4x² प्लस जो है आपका है 4 टाइम्स √3 इंटू एक्स, और प्लस जो है आपका 3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ पे क्या है 4, तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक इसी तरीके से x का कोफिशिएंट क्या है, b यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 4√3 है, तो आप इसे लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म आपका c है, तो c बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसके बाद जो है a b c तीनों मिल गया। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन करेंगे, -b प्लस माइनस जो है रूट में आपका क्या आ गया, b² माइनस 4ac अपन 2 टाइम्स ऑफ a आ गया। ठीक इसी तरीके से जो है x इज इक्वल टू -b, आप देखें तो माइनस आपका क्या पॉजिटिव है, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं 4√3 प्लस माइनस जो है आपका b का स्क्वायर करेंगे तो 4√3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद माइनस किया 4ac है, तो 4 इंटू a की वैल्यू देखिए कितना है, 4 है। c की वैल्यू देखें तो कितना है आपके पास, 3 है। एंड डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास 2 इंटू ए है, तो डेट मीन्स 2 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू पुट करके कितना आसान था। बस इसको क्या करेंगे, भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए फिर आगे बात करेंगे। तो x इज इक्वल टू जो है माइनस क्या हो गया आपके पास, 4 आपके पास 3 आ गया। फिर इसके बाद प्लस माइनस है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर किया 4 इंटू 4 किया तो 16 आ गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 कर देंगे तो 48 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है 4 इंटू 4 किया तो 16 हो गया, इंटू 3 कर दिया तो 48 आ गया। एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कितना है आपको, 4 दिया गया, आप 4 लिख लीजिए। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू -4√3 हो गया, प्लस माइनस हो गया, 48 माइनस 4 आपका 0 आ गया, तो स्क्वायर रूट 0 आप फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू आपका 4 एज इट इज रहने दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -4 इंटू 4√3 अपान कितना आ गया, 2 इंटू 4। ये 4 मल्टीपल में तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू आपका -√3 अपान क्या आ गया, 2 आ गया। तो जब आपका डिस्की आपका बेसिकली रूट स्क्वायर रूट की वैल्यू यदि आपकी 0 हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके x की -√3 अपान 2 है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। रूट आपके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब सेम रूट आएंगे, -√3 अपान 2 तो -√3 अपान 2, तो दोनों रूट क्या होंगे हमारे, सेम होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपके दो रूट्स जो आए वो सेम रूट है, क्योंकि बेसिकली जो स्क्वायर फॉर्म में था √b² - 4, इससे भी आपको आगे हम इसको सिखाएंगे कि √b² - 4 इसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे जो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल हो जाती है, इसलिए यहाँ पे x की 2 रूट्स हम डायरेक्ट लिख देंगे, -√3 अपान 2 -√3 अपान 2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हेंस -√3 अपान 2 -√3 अपान 2 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आप रूट्स ऑफ इक्वेशन आप लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। बोलिए बात समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से ध्यान से देख लीजिए। जहाँ पे भी आपको किसी भी पर्टिकुलर लाइन में कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 4th पार्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है। इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि जब हम बेसिकली क्वेश्चन मतलब इसका 2 सेकंड का 4th पार्ट आपको दिया गया है 2x² प्लस x, ध्यान से देखिएगा 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0 है। अगेन आप इसे देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, तो इस तरीके से जो है इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे आपका 1 है, इस तरीके से c कांस्टेंट टर्म ये आपका कितना है 4 है, तो इस तरीके से a की वैल्यू 2 गया, b की वैल्यू 1 हो गया एंड c की वैल्यू 4 हो गया। अब इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए, -b प्लस माइनस क्या होता है रूट में b² माइनस 4ac अपान क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a होता है। अब इस तरीके से जो है x इज इक्वल टू आप वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि आपने सारे वैल्यू अपडेट कर लिए। तो ये आपका b की वैल्यू क्या है 1 है तो -1 हो गया, प्लस माइनस जो है आपका b² दैट मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे
माइनस जो है 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू देखें तो आपके पास 2 है, कांस्टेंट टर्म जो आपके पास है वो आपका 4 है, एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए करेंगे तो 2 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो -1 प्लस माइनस जो है आपके पास यहाँ पे क्या गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ऑब्टेन होगा, और फिर इस तरीके से 4 2 जा 8 4 जा कितना हो गया 8 4 जा 32 आपके पास आ गया, एंड डिवाइडेड बाई जो है आप यहाँ पे 2 2 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस जो है बड़ा माइनस छोटा, आपको मैंने प्रीवियस में भी कहा था, तो डिफरेंस एक प्लस एक माइनस तो डिफरेंट साइन है, तो इस केस में बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो -31 आएगा, क्योंकि जो बिग नंबर है वो आपका क्या है बेसिकली नेगेटिव साइन है, इसलिए आंसर नेगेटिव में होगा, अपॉन 4 हो गया। आपको मैंने बताया था कि जो रूट -31 है इज एन इमेजिनरी नंबर, इज एन क्या है ये इमेजिनरी नंबर है। जब नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाए तो इसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे। That means that cannot find square root of that number, square root of that number। तो इस तरीके से जो है यहाँ लिखेंगे hence roots are not possible, hence roots of quadratic equation are not possible, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से जो है आप क्या लिख देंगे कि बेसिकली जब इमेजिनरी फॉर्म हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में स्क्वायर रूट जो है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली रूट्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, कंप्लीट आपको मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझाया, बेसिकली कंपैरिजन किया मींस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया, और फिर इसके बाद जो है वहाँ पे वैल्यू देखा तो इमेजिनरी पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट होने की वजह से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, इस वजह से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका है कि बेसिकली मीन्स जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू रूट्स फाइंड आउट करना। चलिए सर ध्यान से देख लीजिए, जिसको किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि बेसिकली सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, अगेन रिपीट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सर नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा गया कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन मीन्स आपको क्या करना है कि गिवन इक्वेशन का आपको जो है बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करना है। तो x माइनस जो है 1/x इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 3, और आपको वेयर लिखा है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपकी जो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या मीन्स आपको ये गिवन इक्वेशन है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा नहीं दिख रहा है। तो जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, पहले हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, और जब आप उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो फिर इसके बाद जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी इसकी वैल्यू अपडेट किया जा सकता है, या फिर आप फैक्टराइज कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसमें आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। आपको यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 तो इससे घबराना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सर ये आपका यहाँ पे 0 हो गया तो आप समझ सकते हैं जब आपका ये 0 लेट सपोज हो जाए तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, और फिर अनडिफाइन हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म तो नहीं होगा, और फिर वैल्यू भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से x नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन आपको दिया गया है। तो चलिए सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो x इंटू एक्स करेंगे तो बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है,
वन इंटू वन करेंगे तो वन होगा, और इस तरीके एलसीएम लेंगे, वन इंटू एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि सर जी एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू कितना हो गया, एक्स हो गया। अब ये पॉजिटिव 3x, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप टेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर के पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो गया, और इसके बाद आपका माइनस है तो एज इट इज माइनस वन इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो आप इसे जो है मिडिल स्प्लिट टर्म से भी क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। आपने भी प्रीवियस में देखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है रूट फाइंड आउट करना हमारे लिए बेहद आसान होता है। तो यदि आपको फार्मूला रिमेंबर है तो बहुत ही आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। या आपको मिडिल कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने मीन्स प्रीवियस क्लास में कहूँगा कि आपको मैंने सिखाया था बहुत ही आसान तरीके बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाया था, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादातर बेसिकली आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू मिडिल स्प्लिट टर्म। तो आपके पास बस ये क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए है, यहाँ पे कितना है, 1 है। एक्स का कोफिशिएंट आपका बी है, यहाँ पे क्या -3 है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म सी जो है आपका कितना हो गया, -1 हो गया। अब इस तरीके से जो है आप फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मैंने बताया था एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या होता है, रूट में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए होता है। इस तरीके से जो है एक्स इक्वल टू जो आपके पास -b, यहाँ पे आप देखें वैल्यू आपका क्या है, -3 है तो आप -3 लिख देंगे, एंड प्लस माइनस जो है आपका बी स्क्वायर है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा -3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, एंड -4 टाइम्स ऑफ ए की बात करें तो 1 है, इंटू जो है आपके पास कितना हो गया, सी की वैल्यू जो है आपके पास -1 है अपान 2 टाइम्स ऑफ ए की बात करें, ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 है। आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दें, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, प्लस माइनस आप करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया अपन 2 1 जा 2 हो गया। तो इस तरीके से x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस माइनस हो गया, 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 हो गया, अपन कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से आपने x की वैल्यू फार्मूले के तौर पे आपने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे बी टेक पॉजिटिव साइन, तो जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी x इक्वल टू 3 प्लस आपका जो है रूट 13 हो गया, अपन कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक उसी तरीके से आप बी टेक नेगेटिव साइन जब आप लेंगे तो जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास वैल्यू जो है देख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 13 अपान कितना आ गया, सर 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से जो है बेसिकली क्वाड मीन्स रूट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो आपके दो रूट्स आ गए, 3 प्लस रूट 13 अपान 2 आ गए, और सेकंड आपका जो है 3 माइनस रूट 13 अपान 2 आपके पास वैल्यू अपडेट हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बेसिकली क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे आपको तो ये जो इक्वेशन गिवन था ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में था नहीं, तो पहले आपने स्टैंडर्डाइज करके इसको एलसीएम के मेथड से जो है आपने इसको सॉल्व किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x आया, फिर इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और फिर इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ए बी और सी की वैल्यू आ गई, और फिर इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के माध्यम से जो है आपने वैल्यू सॉल्व किया, फिर मतलब सिंप्लीफाई किया, और फिर आपको रूट्स ऑब्टेन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका है कि बेसिकली यदि आपको मीन्स जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करके रूट्स आसानी से क्या है फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए सर नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, सेकंड पार्ट इसका है, ध्यान से देखिएगा सर, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ सर कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगेन हमको ये कहा गया इसके सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आपके बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लिखा गया है, सेकंड पार्ट आपको दिया गया है यहाँ पे 1 अपान जो है x प्लस 4 माइनस जो है 1 अपान x माइनस 7 इज इक्वल टू जो है 11 अपान 30, ये आपके पास यहाँ पे लिखा गया है। और इस तरीके से यहाँ पे लिखा x नॉट इक्वल टू आपका -4, 7, ये चीज़ आपको कंडीशन दिया गया है। तो इसमें किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस 4 यदि x इक्वल मीन्स जो मान लेट सपोज कर लीजिए -4 हो जाए तो ये अनडिफाइन हो जाएगा सर। 1 अपान 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में, या इसी को अनडिफाइन भी बोला जाता है। तो इस वजह से ये 0 -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए।
बात ऐसा है तो क्वाड्रेटिक है नहीं तो कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एलसीएम मेथड यूज करना है और एलसीएम मेथड के थ्रू सॉल्व इसको पहले स्टैंडर्डाइज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इंटू 1 करेंगे तो x माइनस 7 हो गया, माइनस साइन लगेंगे बीच में माइनस से, फिर x प्लस 4 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, डिवाइड में जो है x प्लस 4 इंटू जो है आपके पास क्या हो गया x माइनस 7 हो गया, इज इक्वल टू आपका क्या लिखा हुआ है 11/30 लिखा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करें तो x माइनस 7 एज इट इज हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, इंटू एक्स हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो आपके पास माइनस आएगा। अब यहाँ पे आप नीचे जो है वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इस x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, x ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 7 इंटू एक्स करेंगे तो 7x हो गया, प्लस इंटू आपका पॉजिटिव है ये आपका x का कोफिशिएंट 1 है, 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। इस तरीके से 4 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ गया 28 आ गया। इस तरीके से 11 अपान कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, देखिए पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स, इसलिए टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम साइन होने पर आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि सेम साइन होने पे नंबर्स क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो माइनस क्या आ गया 11 अपान आ गया। और इसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 7x है और प्लस 4x से डिफरेंट साइन है, नंबर आपका नेगेटिव नंबर बड़ा है तो जाहिर सी बात है क्या है नेगेटिव आंसर आएगा, तो 7 में से 4 गया 3 हो गया, हमेशा साइन जो बड़े नंबर का टेक करेंगे तो माइनस 3x आ गया एंड माइनस 28 इक्वल टू कितना हो गया 11/30 हो गया। तो इस तरीके से 11 से 11 क्या है आपका न्यूमरेटर में यहाँ भी 11 है, राइट साइड में भी न्यूमरेटर में 11 है, तो इस तरीके से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये 1 जा हो गया। ठीक है ना भाई, अब इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस 30 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 30 हो गया, 1 से इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना हो गया 28 हो गया। बोलिए सभी को आगे समझ में कैलकुलेशन। अब इस तरीके से इनको स्टैंडर्ड माइनस 30 को साइड टेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जो है 3x माइनस 28 हो गया, ये माइनस 30 है, राइट साइड में टेक करेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा और इक्वल टू क्या बन गया 0 हो गया। मैंने कंप्लीट टर्म को क्या कर दिया मीन्स लेफ्ट को राइट में कर दिया, राइट को लेफ्ट में कर दिया, तो इस तरीके से जो है एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 3x हो गया, प्लस 30 में से 28 गया तो प्लस का कितना आ गया 2 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हो, आप इसे मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म से ही अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, इसमें भी इसी तरीके से कराना चाहूँगा, चाहे तो आप मिडिल डिस्प्यूट टर्म से भी कर सकते हो एज यू विश। अगेन आपसे ये कहा गया तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हो गया, ऑब्टेन कर लिया आपने, तो एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे आपका 1 है, तो इस तरीके से ए इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे आपका बी है, बी इक्वल टू कितना आ गया -3 हो गया, कांस्टेंट टाइम सी जो है आपका 2 आ गया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है रूट में आपका बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी होता है एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस आपका b की जो वैल्यू है नेगेटिव उसी स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस और माइनस लिखेंगे साइन को, b की वैल्यू आप पुट करेंगे -3 का स्क्वायर हो गया -4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपके पास 2 है एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a 1 कर दिया। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +3 हो गया एंड प्लस माइनस जो है आपके पास -3 का करेंगे तो 9 हो गया, 4 2 जा 8 आपका हो गया, 9 माइनस 8 हो गया, अपन कितना आ गया 2 आ गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस आपका 9 माइनस 8 करेंगे 1 हो गया अपन 2 हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 प्लस माइनस कितना हो गया आपका 1 अपन कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से जब आप एक बार क्या करेंगे पॉजिटिव साइन, चलिए थोड़ा सा और ऊपर देख लीजिए सर प्लीज, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस, तो पॉजिटिव साइन जब आप टेक करेंगे तो पॉजिटिव साइन टेक करने पर क्या होगा आपके पास, जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास 3 प्लस 1 अपन 2 हो गया, दैट मीन्स आपका 4 अपन 2। तो इस तरीके से x बराबर आपके पास कितना है 2 1 जा 2 हो गया एंड 2 2 जा 4, तो दैट मीन्स x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक इसी तरीके से जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में x की जो वैल्यू होगी 3 माइनस 1 अपन 2, दैट मीन्स आपका 2 अपन 2 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू कितना आ गया 2 1 जा 2, दैट मीन्स 1 आ गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से जो है बेसिकली
आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं था तो किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाने के बाद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू ऑब्टेन की गई, और फिर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करके बहुत ही सिंपल वे में जो है एक्स की वैल्यू ऑब्टेन की गई। एक बार पॉजिटिव साइन टेक करना होता है और एक बार नेगेटिव साइन टेक करना होता है, और इस तरीके से एक्स के टू रूट्स आ गए 2 and 1। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के टू रूट्स हैं 2 and 1 है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आप जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 and 3 में कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट डाउन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।